हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। सीबीएसई के जो 2024 के पेपर हुए थे उन क्वेश्चन पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे थे और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम मैथ्स बेसिक के क्वेश्चन पेपर कोड दे रखा है 432 के सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में जो केस स्टडी के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तीनों सेट में केस स्टडी के क्वेश्चन सेम थे, जस्ट उनका जो सीक्वेंस है वो चेंज था। ओके, इससे पहले के जो सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी और डी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। इस क्वेश्चन पेपर के अलावा हमने कुछ और क्वेश्चन पेपर सेट डिस्कस किए हैं जो मैथ्स बेसिक और मैथ्स स्टैंडर्ड दोनों के हैं। वो अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो उसी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस में मिल जाएंगे। आप अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को वहां पे देख सकते हो। आने वाले वीडियोस में जो क्वेश्चन पेपर बच गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो आपसे मिस ना हो वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस में हम यहाँ ले रहे हैं वो सेट 1 के अकॉर्डिंग है। ओके, सेट 2 और सेट 3 में क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चंस जो थे या केस स्टडीज जो थे वो ये सेम थे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। जो पहला केस स्टडी आपको दे रखा है इसमें गिवन है सेविंग मनी इज अ गुड हैबिट एंड इट शुड बी इनकलकेटेड इन चिल्ड्रन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। Rehan's mother brought a piggy bank for Rehan and puts 1 rupees 5 coin of her saving in the piggy bank on the first day. It means first day को 5 रुपीज का एक कॉइन वो क्या कर रहे हैं, उस पिगी बैंक में डाल रहे हैं। He increases his saving by 1 रुपीज 5 coin daily. It means ये कह रहे हैं कि पहले दिन एक कॉइन डाल रहे हैं, दूसरे दिन इंक्रीज कर देते हैं एक कॉइन, मीन्स दूसरे दिन 2 कॉइन डाल रहे हैं, तीसरे दिन 3 कॉइन डाल रहे हैं, चौथे दिन 4 कॉइन डाल रहे हैं, एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। ओके, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है इसके बेस पे आपको जो क्वेश्चंस गिवन है उनको आंसर करना है। ओके, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन देख रखा है, हाउ मेनी कॉइन्स वर एडेड टू द पिगी बैंक ऑन 8th डे। ये कह रहे हैं कि 8th डे तक कितने कॉइन जो है उस पिगी बैंक में इकट्ठा हो जाएंगे। ओके, इट मीन्स पहले दिन 1 कॉइन आ रहा है, दूसरे दिन 2 कॉइन आ रहा है, तीसरे दिन 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, टिल 8th डे तक आपको फाइंड आउट करना है। इट मीन्स आपको क्या करना है, ये एक एपी बन रही है देखो, है ना। इस एपी के 8 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। अगर आप इन सब का क्या कर लो, सम फाइंड आउट कर लो, तो 8th डे तक जितने भी कॉइन आएंगे उनका क्या आ जाएगा, हमारे पास में सम आ जाएगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन टर्म्स का सम कितना होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, 2a, ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कितने का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर मैं करता हूं तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिकॉज एक एक कॉइन क्या कर रही है, वो डेली इंक्रीज कर रही है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 8th डे तक कितनी सेविंग हो जाती है। इट मीन्स 8 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो S8 क्या हो जाएगा, 8/2, 2a की वैल्यू है 1 प्लस n कितना है 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, इंटू डी कितना है 1 हो गया ये हमारे पास। तो ये आ गया कितना 4। तो S8 कितना आ जाएगा आपके पास में, देखो ये 4 तो मल्टीप्लाई में है, और ये क्या बनेगा 2 प्लस 7 मीन्स 9। तो 9 4 जा क्या हो गया 36। इट मीन्स 8th डे तक टोटल 36 कॉइन्स जो है वो उसके पास इकट्ठा हो जाएंगे। ये आंसर आ जाएगा 36 कॉइन्स। नेक्स्ट, हाउ मच मनी विल बी देयर इन द पिगी बैंक आफ्टर 8 डेज। ये कह रहा है कि 8 डेज के बाद में कितनी मनी इकट्ठा हो जाएगी उस पिगी बैंक में। तो आपको पता है कि इस पिगी बैंक में टोटल कॉइन्स जो है वो कितने जा रहे हैं, 36 कॉइन्स जा रहे हैं, और ईच कॉइन जो है वो 5 रुपीज का है। आई बात समझ में। तो अगर आपको मनी फाइंड आउट करना है तो इस 36 कॉइन्स को मैं क्या कर दूं, 5 रुपीज के एक कॉइन से मल्टीप्लाई कर दे, बिकॉज ईच कॉइन जो है वो 5 रुपीज का है। तो 36 कॉइन कितने रुपीज के हो जाएंगे, 36 इंटू 5 मीन्स ये आ जाएगा 180 रुपीज।
ओके, तो आपके पास में 8th डे तक टोटल कितने रुपीज आ गए, 180 रुपीज आ गए। नेक्स्ट, इसी का थर्ड क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दे रखी होती है, जो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है उसमें। इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ द पिगी बैंक कैन होल्ड 120 रुपीज 5 कॉइन्स इन ऑल, इट मीन्स टोटल जो कॉइन्स कितने आ सकते हैं उसमें 120 कॉइन्स आ सकते हैं, ये हमें दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज शी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू पुट रुपीज 5 कॉइन्स इनटू इट। वो कह रहा है कि अगर 120 कॉइन्स टोटल उसमें आ जाते हैं तो 120 कॉइन्स आने में उसको टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में? इट मीन्स आपको क्या दे रखा है, देखो पहले दिन आपको पता है 1 कॉइन डाल रहे हैं, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, ये इसी तरीके से चलते चलते टोटल कितने कॉइन्स हो रहे हैं उनके पास में, 120 कॉइन्स। ओके, अब आपको ये बताना है कि ये 120 कॉइन्स डालने में उसको कितना टाइम लगा है, ये कितने दिन लगे हैं। ओवरऑल आपको क्या दे रखा है, इन सभी टर्म्स का सम दे रखा है, किसके इक्वल, 120 के इक्वल। तो आपको बताना है कि कितने दिन लगे, मींस नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो हमारे पास में फॉर्मूला एस एन का क्या होता है, n/2, वही 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। ये एस एन आपको टोटल सम दे रखा है, कितने हैं कॉइन, 120, एन हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय 2 हो गया। ट्वाइस ऑफ ए कितना है, ए है हमारा फर्स्ट टर्म 1, प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, इंटू डी भी क्या है, ये भी 1 है। आपके पास में क्या आ गया, देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 इंटू 2 हो गया कितना, 240, इक्वल टू n टाइम्स, ये हो गया 2, ये हो जाएगा n-1, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, आपके पास में आ जाएगा n+1। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो अब आपके पास में देखो n इंटू n+1, आपको पता है कि जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो नेचुरल नंबर ही होंगे, तो 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ही तो है ये n और n+1, इनका जो मल्टीप्लाई है वो क्या चाहिए, 240, ये 240 है ना, 240 के इक्वल आना चाहिए। तो कौन से 2 नेचुरल नंबर जो है उनका मल्टीप्लाई करने पे, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर n और n+1, उनका मल्टीप्लाई 240 के इक्वल आ जाए, तो कितना होता है, 15 इंटू 15 होता है 225, 15 इंटू 16 अगर आप करोगे तो वो क्या होता है, 240 होता है ना। इट मीन्स में अगर n की जगह क्या रख दूं, यहाँ पे 15 रख देता हूं, तो n+1 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 240 के इक्वल। ठीक है, इट मीन्स n की वैल्यू यहां से क्या आएगी हमारे पास में, 15 आ जाएगी। अदरवाइज आप क्या करो, ये यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक बन गई है, n² प्लस n माइनस 240 इक्वल टू 0 हो गया। फैक्टर बनाओगे इसके, -240² आपको चाहिए, 240n² आपको चाहिए। इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है 2 पार्ट में कि ऐड करने पे प्लस का n आ जाए, तो ये आ जाएगा 16n और माइनस का 15n। सॉल्व करेंगे, n² प्लस 16n माइनस का 15n माइनस 240 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन लोगे, n+16 आ जाएगा, -15 कॉमन लोगे, n+16 आ गया, तो यहाँ से n+16 ओवरऑल कॉमन आ गया, और एक और ब्रैकेट क्या बन गया, n-15। तो एक बार आप n+16 को 0 के इक्वल पुट करोगे, n की वैल्यू क्या आएगी, -16। n-16 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज n क्या है, नंबर ऑफ डेज, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका सेकेंड पार्ट, हमें क्या दे रहा है, n-15 जो है 0 के इक्वल, इट मीन्स n की वैल्यू क्या होगी, 15। इट मीन्स नंबर ऑफ डेज जो लगेंगे वो कितने लगेंगे, 15 डेज लगेंगे 120 कॉइन्स को इकट्ठा करने में। और मैं दे रखा है, फाइंड द टोटल मनी सेव्ड व्हेन द पिगी बैंक इज फुल। ये कह रहा है जब पिगी बैंक फुल हो जाता है तो टोटल कितनी मनी सेव हो जाएगी। आपको पता है कि पिगी बैंक जो फुल होता है वो कितने कॉइन से होता है, 120 कॉइन से होता है, और ईच कॉइन जो होता है वो 5 रुपीज का होता है। इट मीन्स अगर 120 कॉइन्स 5 रुपीज के सेव हो रहे हैं तो टोटल मनी कितनी बन जाएगी, 120 इंटू 5 मीन्स ये आ जाएगा 12 5 600 रुपीज। तो ये टोटल सेविंग आ जाएगी इस क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट जो सेकंड केस स्टडी का क्वेश्चन है वो क्या है, देखो ये हार्ट रेट के बारे में आपको दे रखा है, हार्ट रेट, ठीक है। हमारा काम का डेटा क्या है, 30 वुमेन, तो टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी दे रखी है आपको, 30 दे रखी है। 30 वुमेन्स वर एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर्स ऑफ एम्स एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज बिलो। ये नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट है, 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है, और ये नंबर ऑफ वुमेन है जिन पे ये एग्जामिनेशन किया गया है।
Based on the above information, answer the following question. How many women are having heartbeat in the range of 68 to 77? तो 68 से ज्यादा, 77 से कम, तो ये कहाँ कहाँ आ रहा है, यही तो हो गया। यहां देखो 68 से ज्यादा है और ये 77 से कम है, इट मीन्स ये तीन जो है ये हमारे रिक्वायर्ड डेटा हो गए। कितनी है टोटल, 4 + 3 7, 7 + 8 15, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का 15। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं इसी का क्या है। व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन? तो आपको मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है ना। मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। सीएफ क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, 6 + 3 हो जाएगा 9, 9 + 8 हो जाएगा 17, 17 + 7 हो जाएगा 24, 24 + 4 हो जाएगा 28 और 28 + 2 हो जाएगा 30। आपको टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी गिवन है, 30 गिवन है। अब मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, n/2। n कितना है यहाँ पे 30, 30/2 करोगे ये कितना आ गया 15। अब 15 से जस्ट ग्रेटर सीएफ आपको देखना है, तो 15 से जस्ट ग्रेटर सीएफ क्या होगी हमारी, यही होगी 15 से जस्ट ग्रेटर सीएफ। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास आएगी ये वाली, यही हमारी क्या होगी फिर मीडियन क्लास होगी, है ना। तो मीडियन क्लास आपकी क्या आ जाएगी 74 to 77। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन। आपको क्या करना है, मॉडल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मॉडल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, 8 है। तो इस क्लास से रिलेटेड जो क्लास आएगी वो हमारी क्या होगी फिर मॉडल क्लास आ गई। अब अगर आपके पास में मॉडल क्लास आ गई है तो आपको डायरेक्ट मोड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मोड इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ओके, एल क्या होता है, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये आ गया आपके पास में 74 प्लस F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये आपके हो गया F1। इससे ऊपर की क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है F0, इससे नीचे की क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है F2। ओके, तो अब ये वैल्यूज हमें क्या करनी है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। तो F1 कितना हो गया हमारे पास में 8 माइनस F0 हो गया 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 मीन्स 8 इंटू 2 16 माइनस 3 माइनस F2 कितना है 7 इंटू एच। एच क्या होता है क्लास का साइज, कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 3 3 का डिफरेंस है, तो एच इक्वल टू हमारे पास में यहाँ क्या आ गया 3। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। 74 प्लस ये हो गया 8 माइनस 3 करूंगा मैं 5 आएगा, 5 इंटू 3 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 15। ये आ जाएगा देखो 16 माइनस करना है आपको 10, तो ये आ गया 6, 6/15 आ गया। 3 से कैंसिल कर दूंगा, ये आ गया 5, ये आ गया 2, 5/2 कितना हो गया 2.5। तो इसकी वैल्यू आ गई 2.5 और प्लस में 74 है तो ये आ गया 76.5। किसकी वैल्यू, मॉड की वैल्यू। ये मॉड का आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसी का और पार्ट, वो क्या कह रहा है देखो, फाइंड द मीडियन वैल्यू ऑफ द हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन। तो आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी, मीडियन क्लास चाहिए होती है। तो मीडियन क्लास हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं ना, n/2 हमने किया था, 3 टोटल आया था, 30/2 हमने किया था, तो ये 15 आया था। 15 से जस्ट ग्रेटर सीएफ देखनी है तो हम यहाँ पे सीएफ दोबारा लेते हैं। देखो ये 2 आ गया, 4 2 6 आ गया, ये 9 गया, ये 17 आ गया, 17 एंड 7 कितना आ गया 24 आ गया, ये 28 आ गया और ये 30 आ गया। ये हमने सी एफ फाइंड आउट कर दी। तो सी 15 से जस्ट ग्रेटर सी एफ क्या है 17, तो इससे बिलोंगिंग जो भी हमारी क्लास होगी वो हमारी क्या जाएगी फिर मीडियन क्लास हो जाएगी। ओके, अब मीडियन क्लास हमारे पास में आ गई है तो हमारे पास में मीडियन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, देखो L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये होता है L क्या होती है, वही लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये है 74 प्लस n/2, n/2 हमने अभी फाइंड आउट किया कितना है ये 15, 15 माइनस सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है जो मीडियन क्लास है उससे जस्ट ऊपर की क्लास की, है ना। सी एफ क्या होता है, जो मीडियन क्लास है उससे जस्ट ऊपर की क्लास की सी एफ, ये कितनी है -9 अपॉन एफ क्या होता है, एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास,
एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है 8, ये आ गया 8 इंटू एच वही 3 जो हमारा क्लास का साइज होता है, 3 का डिफरेंस है तो ये 3 आ गया। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ये क्या हो गया देखो 74 प्लस या 15 माइनस 9 करोगे क्या आ जाएगा आपके पास में 6 आ गया, 6/8 इंटू 3 करना है आपको, ये 3 ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास में 74 प्लस 9/4, 4 से इसको कैंसिल करता हूँ, ये आ गया 2 टाइम्स 0.1 बच गया, 0 लगा दिया मैंने, फिर 2 टाइम्स आएगा 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 020, ये आ जाएगा 5, तो 2.25 आ गया, ये ऐड करूंगा 74 में तो ये आ जाएगा 76.25 इसकी मीडियन। ओके, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 76.25। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, द टॉप ऑफ ए टेबल इज हेक्सागोनल इन शेप, ये जो टॉप होता है ये क्या आ रहा है, हेक्सागोनल दिखा रखा है और इसके कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हमें यहाँ पे गिवन है। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो ए कहाँ पे है पॉइंट, ये वाला पॉइंट है हमारा ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं देखो, वाई कोऑर्डिनेट तो 9 है इसका, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है 1 बन रहा है ना, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या आ गए, एक्स कोऑर्डिनेट है 1, वाई कोऑर्डिनेट है 9। ओके, सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है, तो बी देखो ये रहा यहाँ पे, बी का वाई कोऑर्डिनेट तो 13 दिख रहा है मुझे क्लियर, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जो एम का कोऑर्डिनेट है, और एम का कोऑर्डिनेट वही है जो आर का है, जो आर का है वही जी का है, और जो जी का है वो क्या है 5, तो बी का भी क्या हो गया एक्स कोऑर्डिनेट 5, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट है 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट है 13, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सी एंड डी, तो आपको सी और डी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो उससे पहले हमें सी और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो सी के कोऑर्डिनेट देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, वाई कोऑर्डिनेट तो 13 बन रहा है जो बी का बना था, एक्स कोऑर्डिनेट सी का वही होगा जो एन का होगा, और एन का वही होगा जो क्यू का होगा, क्यू का वही होगा जो एफ का होगा, और एफ का कितना है एक्स कोऑर्डिनेट 9, इट मीन सी का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 9 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट 13 हो गया। सिंपली डी का देखो, सिमिलरली डी का क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो ई का है, और ई का एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है मुझे 13 दिख रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया 13 डी का। वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है देखो, वाई कोऑर्डिनेट डी का वही होगा जो ओ का है, और ओ का वही होगा जो टी का है, टी का वही होगा जो ए का है, ए का एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है 9, तो सिमिलरली डी का भी क्या हो जाएगा 9 आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने के लिए क्या करूंगा, मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ये सपोज मैं पॉइंट क्या पी है क्या यहाँ पे कहीं ऑलरेडी लिया हुआ है पी, तो जो जेड पॉइंट है उसको मैं क्या ले लेता हूँ, मिड पॉइंट ले लेता हूँ, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे फिर x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2, तो x1 क्या होगा, मैं c को x1 y1 ले लेता हूँ और d को x2 y2 ले लेता हूँ, x1 क्या हो गया फिर 9 हो गया, x2 हो गया 13 डिवाइड बाई 2, कोमा y1 कितना है 13 प्लस y2 कितना है 9 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में देखो 13 प्लस 9 22/2, सिमिलरली 13 प्लस 9 ये भी 22/2 आ गया, तो इसको कैंसिल करूंगा, ये क्या आ गया 11,11, तो जो मिड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा 11,11, मीन्स ये यहाँ कहीं आएगा, देखो ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये मिड पॉइंट बनेगा इसका जेड पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 11,11। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको इंटरनल चॉइस होती है, 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड क्यू, ये कह रहा है एम एंड क्यू के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो पहले मैं एम और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेता हूँ। एम के कोऑर्डिनेट क्या है देखो, एम का एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो आर का एक्स कोऑर्डिनेट है, और आर का वही होगा जो जी का है, और जी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है मुझे 5 दिख रहा है यहाँ पे, तो एम का भी एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट एम का देखो क्या दिख रहा है मुझे 11 दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आ गया 11। सिमिलरली क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट ये रहा देखो, क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो एफ का है, और एफ का वही होगा जो 9 है, तो इट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 9 आ गया। सिमिलरली क्यू का वाई कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो क्यू का वाई कोऑर्डिनेट वही होगा जो आर का है, और आर का वाई कोऑर्डिनेट मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो ये इसका क्या हो गया क्यू का वाई कोऑर्डिनेट 3 हो गया। अब हमें क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, मीन्स एम क्यू मुझे फाइंड आउट करना है,
तो वो क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना दे रखा है आपको, 5 है, ये मैं x1 y1 ले लेता हूं और ये क्या ले लेता हूं, x2 y2। तो x1 हो गया 5 माइनस x2 हो गया 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया 11 माइनस y2 हो गया 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर देखो 5 माइनस 9 मीन्स -4 और -4 का स्क्वायर करोगे आप आ गया 16 प्लस 11 माइनस 3 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर करोगे ये हो गया 64। ओके 16 देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है तो मैंने 16 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये क्या बचेगा 1 प्लस ये बचेगा 5, है ना, 1 सॉरी 4, ये 16 4 जा होता है ना 64, ये बचेगा 4। तो ये हमारे पास में क्या आ गया देखो 16 इंटू 5 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर 16 बाहर आ जाएगा तो वो तो 4 बन गया और स्क्वायर रूट के अंदर हमारा क्या बन जाएगा 5। तो हमारा जो एम क्यू है, जो डिस्टेंस है, वो किसके इक्वल आ गई, 4√5 के इक्वल आ गई। इसी के और में देखो आपको जो चॉइस गिवन है वो क्या है, find the coordinates of the point which divides the line segment joining M and Q in the ratio 1:3 internally। तो आपको M and Q लाइन को जो है वो 1:3 में जो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो मैं M और Q को एक बार यहाँ पे देखो अलग से लिख लेता हूँ, ये पॉइंट M लिख लिया और ये N लिख लिया। पॉइंट M के कोऑर्डिनेट हमने अभी फाइंड आउट किए थे, क्या आया था, ये 5,11 आया था M। एन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेता हूं, देखो वाई कोऑर्डिनेट तो जो एम का है वही रहेगा 11 है और एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, जो एफ का है मींस 9 है, तो ये आ जाएगा 9,11। अब हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इस लाइन को क्या करे 1:3 में डिवाइड करे। तो मैं सपोज वो पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट कौन सा लूं, ए बी सी डी आ रखा है, पॉइंट सपोज ले लेता हूं मैं जेड ही ले लेता हूं दोबारा से, है ना। ये सपोज 1 है और ये क्या है 3 है। तो मुझे z के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो आपको पता है कि जो z होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, जो सेक्शन फॉर्मूला होता है। सिमिलरली m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 अपॉन m प्लस n। सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है हमें, m की वैल्यू है ये 1, n की वैल्यू है 3। ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ओके ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 9, ये हो गया हमारा 9 प्लस 3 इंटू हो जाएगा 5 मीन्स 15 डिवाइड बाय m प्लस n मीन्स 4। सिमिलरली m हो गया 1 इंटू y2 11 प्लस 3 इंटू 11 हो गया 33, 33 प्लस 11 क्या हो गया, ये हो गया 44 डिवाइड बाय m प्लस n क्या हो गया 4 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या हो गया देखो 15 प्लस 9 अगर मैं करता हूं तो ये आ गया आपके पास में 24 डिवाइड बाय 4 कॉमा ये आ गया 44/4, 4 से डिवाइड हो जाएगा ये 11 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 6। तो पॉइंट जेड जो आएगा उसके कोऑर्डिनेट आ गए 6,11 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मीन्स अगर मुझे यहाँ डिनोट करना हो पॉइंट तो क्या कौन सा पॉइंट होगा, ये 6 है और ये 11 है, तो ये यहाँ पे आएगा ना पॉइंट, ये पॉइंट आ गया हमारा 6,11। ओके तो इस तरीके से जो केस स्टडी के क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में जो बाकी के क्वेश्चन पेपर बच गए हों उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।